नेक्स्ट है नंबर 6, बैंक प्रॉफिट मार्कअप क्रिएटेड बाय बैंक। मार्कअप जब भी क्रिएटेड लिखा हुआ होगा तो मतलब कि ये कैश बुक यानी कि आपकी कंपनी के लिए जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है। मार्कअप क्रिएटेड यानी कैश बुक के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। और बैंक प्रॉफिट यानी कि बैंक को किसी भी तरह का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने उसकी जो आधी कमीशन है, जो आधी इनकम है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। तो इसका भी आपको इल्म नहीं होता, तो इस वजह से दोनों का बैलेंस डिफरेंस होता है। नंबर 7, डिसऑनर चेक ऑफ कस्टमर, NSF चेक रिटर्न बाय बैंक। ये नंबर 7 पे तीनों कैटेगरी एक ही एरर में आती है, ठीक है। डिसऑनर चेक का मतलब क्या होता है? डिसऑनर चेक का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को चेक बना के दिया, ठीक है, 50,000 का, लेकिन आपके अकाउंट में आपके पास मौजूद है 30,000, ठीक है। जिस वजह से बैंक वाले ने आपका जो चेक है वो रिटर्न कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि इतनी अमाउंट इस अकाउंट में मौजूद ही नहीं है, जिस वजह से आपका चेक क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब जब चेक रिटर्न हो जाता है, NSF हो जाता है, ठीक है, नॉन सफिशिएंट फंड का यही मतलब है कि आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट मौजूद नहीं है जितना आपने चेक बनाया है, ठीक है। इस नंबर 7 एरर की वजह से भी दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ओके गाइस, तो अब चलते हैं नंबर 8 एरर की तरफ, ठीक है। एनी पेमेंट डन बाय बैंक डायरेक्टली, या कोई ऐसी पेमेंट जो कि बैंक के इल्म में हो और बैंक डायरेक्ट उसे पे कर दे, ठीक है। या फिर एनी एक्सपेंस पेड, या फिर कोई आपका बिल है, ठीक है, कोई बिल डायरेक्ट आपका बैंक पे कर दे, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो बैंक डायरेक्ट आपका पे कर देता है, ये भी एक एरर है, ठीक है। अगर आपके इल्म में नहीं होती ये बात, इस वजह से कैश बुक एंड बैंक बुक दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। कोई पेमेंट अगर बैंक के ज़रिए डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है, आपके इल्म में नहीं होता, इस वजह से भी दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। इसे हमें किस तरह से डील करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम इसके एरर क्लियर्स करें। नंबर 9 एरर है बैंक चार्जेस मार्कअप डेबिट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कोई भी मार्कअप अगर डेबिट होगा तो ये आपकी कंपनी वालों का लॉस है, यानी कि पेमेंट की तरह है, ठीक है, ये माइनस होता है। या फिर ज़कात की पेमेंट, ठीक है, या कोई भी ऐसे अदर चार्जेस जो बैंक आपके ऊपर लागू करती है, ठीक है, अपनी सर्विसेज के लिए, क्योंकि बैंक आपको अपनी सर्विस दे रही है तो जाहिर सी बात है फ्री में तो नहीं देगी, तो वो अपने कुछ चार्जेस लागू करती हैं, मंथली, वीकली, ईयरली। तो अब अगर आपके इल्म में नहीं है, अगर उन्होंने अचानक से ज़कात डिडक्ट कर दी, ठीक है, और आपके इल्म में नहीं है, तो इसी वजह से भी कैश बुक और बैंक बुक में डिफरेंस आता है, ठीक है। नंबर 10 आपके पास है ओवर पेमेंट। ओवर पेमेंट का मतलब है आप ज़्यादा पेमेंट रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, ज़्यादा पेमेंट आपने रिकॉर्ड कर दी, या बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर दी या कैश बुक वालों ने। यानी कि आपको पे करने थे 1000 रुपीज़ और आपने पे भी किए 1000 रुपीज़, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया है कि 2000 पे किए, ठीक है। फिर जब आप चेक करेंगे कि पे तो हमने 1000 किए थे और लिखा हमने 2000 है, तो फिर ये वाला एरर भी हम सही करके फिर दोनों को बैलेंस करेंगे। ये किस तरह से करेक्शन करनी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ओवर पेमेंट या तो बैंक वाले लिख दें, ठीक है, या फिर कंपनी वाले यानी कि कैश बुक वाले लिख दें। दोनों में ये प्रॉब्लम, दोनों से ये एरर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से बैलेंस में डिफरेंस आता है। नेक्स्ट वन, अंडर पेमेंट। अंडर पेमेंट का मतलब है कम लिख देना, ठीक है, यानी कि आपने पेमेंट ज़्यादा की है और नोट डाउन आपने किया है वो कम अमाउंट की है, ठीक है। यानी कि आपने पे किए 2000 और नोट किया आपने 1000, तो इस वजह से भी आपके दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नंबर 12 है आपके पास ओवर पेमेंट की तरह है ओवर कलेक्शन। अगर आपने कम कलेक्ट किए, ठीक है, किसी कस्टमर ने आपको 30,000 रुपये दिए और आपने अपने पास लिखे 50,000, यानी कि 20,000 आपने अपनी कैश बुक में ज़्यादा नोट कर लिए, तो डेफिनेटली बैंक वाले ने तो ये गलती नहीं की होगी, तो इस वजह से दोनों में डिफरेंस आएगा। या फिर बैंक में ज़्यादा नोटिस हो गए तो फिर कैश बुक में डिफरेंस आएगा। इसी एरर की वजह से दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आता है। एंड लास्ट वन है हमारा अंडर कलेक्शन, यानी कि आपने कम नोट कर दी, यानी कि आपने कलेक्टेड किए 50,000 एंड आपने नोट डाउन किए 30,000, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका दोनों में डिफरेंस आ सकता है।
आई रियली होप आपको सारे एरर्स अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे किस तरह एरर्स को क्लियर आउट करके किस तरह हमें कैश बुक एंड बैंक बुक का बैलेंस इक्वल लाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए।